दिल्ली के अंदर बीजेपी पार्टी चुनावों की तारीखों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यह एक बड़ा आरोप जो है दिल्ली चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। जहां अब तक कई चुनावों से पहले बीजेपी पार्टी पर ये आरोप लग ही चुके हैं कि बीजेपी पार्टी जब जब उसे लगता है कि वो उस राज्य में या फिर उस राज्य के किसी भी चुनाव के अंदर हार रही है तो चुनावी तारीखों को बढ़ा देती है। तो ऐसे में जहां एक तरफ आज चुनाव आयुक्त जो है वो चुनावी तारीखों का ऐलान करने वाला है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आज 2 बजे तक चुनाव आयोग जो है वो चुनावी तारीखों का ऐलान कर देगा, क्योंकि अगले महीने यानी फरवरी तक दिल्ली की जो विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है और उससे पहले दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही आज जो है आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमें इस बात का डर है कि बीजेपी पार्टी चुनावों की तैयारियां उस तरीके से करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक बहुत कम वक्त जो है वो दिल्ली के चुनावों में बचा हुआ है। लेकिन जो बीजेपी पार्टी है वो उस तरीके से चुनावी तैयारियां नहीं कर रही, तो कहीं हमें इस चीज का डर है कि कहीं ऐसे में जो बीजेपी पार्टी है वो चुनावी तारीखों को आगे ना बढ़ा दे। अब सवाल ये सबसे बड़ा है, क्योंकि कई बार ऐसे आरोप बीजेपी पार्टी पर महाराष्ट्र के चुनावों के समय और कई राज्यों के उपचुनावों के समय भी लगे थे, जब जैसे उत्तर प्रदेश का भी आपको याद होगा कि किस तरीके से वहां पर भी चुनावों की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया था। त्योहारों का जो है वो कहा गया कि त्योहार आने वाले हैं, इस वजह से लोग घरों से वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे। महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरीके की बात कही गई थी, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों के चुनाव जो है वो साथ में होने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर आज पोस्ट किया गया, जिसके अंदर जो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं उनकी तरफ से जो है ये ANI को इंटरव्यू दिया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने ये पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी के पास दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। हमें डर था कि कहीं ये लोग MCD चुनाव की तरह विधानसभा के चुनाव भी न टाल दें, लेकिन आज 2 बजे चुनाव की घोषणा हो सकती है। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह बीजेपी को बहुत कम सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बहुमत मिलेगा। इस बीच में जो सौरभ भारद्वाज ने जो कुछ कहा उसका एक छोटा सा अंश देखिए। हमारे मन में सिर्फ एक ही डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर के इस चुनाव को टाल ना दे। और आज जब चुनाव हो रहे हैं और हो सकता है आज 2 बजे चुनावों की घोषणा हो जाए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में यही बात थी कि भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में कोई नैरेटिव नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं है, कोई चुनाव की तैयारियां नहीं दिख रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये MCD के चुनावों की तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव टाल ना दे। मगर अब ये चुनाव हो रहे हैं तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और मुझे लगता है कि पिछली बारों की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बहुमत, छोटा बहुमत नहीं, एक बड़ा बहुमत जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ये खबर देखिए कि किस तरीके से आज जो है वो 2 बजे तक चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि फरवरी के अंदर जो दिल्ली का विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयुक्त जिनकी रिटायरमेंट भी होने वाली है, तो उससे पहले कहा जा रहा है कि वो दिल्ली के चुनावों का ऐलान कर सकते हैं। खबर देखिए कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये कहा जा रहा है कि आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की और इसके बाद दिल्ली के अंदर जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इसके चलते 18 फरवरी से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराए जाने की भी संभावना है और 2020 के विधानसभा के चुनावों की घोषणा 6 जनवरी को हो गई थी और विधानसभा की 70 सीटों पर 8 फरवरी 2020 को सिंगल फेज में चुनाव हो गया था और 11 फरवरी को नतीजे भी घोषित हो गए थे।
देखिए, जहां एक तरफ जो पिछले चुनाव थे 2019 के, उस समय पर 6 तारीख को चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका था और आज जो है वो चुनाव आयोग हो सकता है कि चुनावी तारीखों का ऐलान कर दे। अब ये देखा जाएगा कि दिल्ली के दंगल में या कहें दिल्ली के चुनावी दंगल के अंदर जीत किसकी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक तरीके से कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की सत्ता को संभालती हुई आई है और बड़ी मजबूती के साथ उसने दिल्ली की सत्ता को संभालने की कोशिश की। लेकिन इस बीच में बीजेपी पार्टी की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी पर लगते रहे। लेकिन जब पिछले 2 बार जब चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छी खासी सीटें लेकर आई थी, अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा कि वो आम आदमी पार्टी को किस तरीके से इन चुनावों से पहले जो है वो चैलेंज कर पाते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जहां अब तक कई फ्री की चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के लोगों को मिल रही थी, चाहे वो फ्री बिजली हो, चाहे वो फ्री पानी हो और चाहे फ्री बस सेवाएं जो हैं वो हैं। लेकिन इस बीच में अब जो है एक के बाद एक जो है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली के लोगों के लिए आने वाले चुनावों के लिए भी कई घोषणाओं की जो है वो की गई। चाहे वो दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स हो, चाहे वो दिल्ली की महिलाएं हो, चाहे वो दिल्ली के बुजुर्ग हो, और साथ ही में दिल्ली के अंदर जो पानी का बिल आया करता था, वो कहा गया कि जिसके बहुत ज़्यादा हैवी जो बिल्स आए हैं वो सब माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भले ही आरोप लगते रहे कि वो फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, फ्री की चीज़ों से लोगों को जो है वो राज्य का नुकसान कर रहे हैं, ऐसे में फिर भी अरविंद केजरीवाल ने इस बार भी जो है एक के बाद एक कई ऐसी घोषणाओं की जो है वो की हैं जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए इन चुनावों में फिर एक बार जो है वो मुश्किल हो सकती है। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिछली बार के चुनावी आंकड़े देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही। 2020 में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट के साथ 62 सीटें मिली थी, और जबकि बीजेपी पार्टी जो है केंद्र के अंदर अपनी सत्ता स्थापित होने के बावजूद दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी पार्टी को मिल पाई थी और उसका जो वोट परसेंटेज था वो 38.51% था। वहीं कांग्रेस पार्टी को 4.26% जो है वो वोट मिला था और कांग्रेस पार्टी के तो इतने ज्यादा बुरे हालात हो गए थे कि वो अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2015 के चुनावों में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो अब आप ऐसे में समझ सकते हैं कि जहां बीजेपी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को टक्कर देनी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज है कि वो किस तरीके से दिल्ली के अंदर अपना खाता खोले। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी से पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सत्ता जो थी वो स्थापित थी। शीला दीक्षित ने एक लंबे समय तक दिल्ली की सत्ता पर वो बैठी रही और उसके बाद अचानक से सोचे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है, साथ ही साथ में कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से सुपड़ा साफ कर देती है। अब इस बार दिल्ली के चुनावों में ये भी देखा जाएगा कि बीजेपी पिछली बार के मुकाबले कितने वोट लाती है और कितने सीट्स जो है वो आम आदमी पार्टी की काटने में कामयाब हो पाती है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना खाता इस बार भी खोल पाएगी या नहीं खोल पाएगी, अभी कांग्रेस पार्टी से तो बहरहाल यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन वहीं आपको मैं बता दूं कि अब जो है दिल्ली के 2025 की विधानसभा की अगर आप सीटें देखेंगे तो 70 सीटें हैं इसके अंदर, और जिसमें जो जनरल सीट्स हैं वो 58 सीट्स हैं और एससी सीट्स जो है वो 12 सीटें हैं और बहुमत 36 का है। इस बीच में देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने 70 के 70 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और बीजेपी पार्टी की तरफ से 29 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो जारी की गई। वहीं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 48 कैंडिडेट्स को घोषित किया गया है। अब ऐसे में ये देखा जाएगा कि आने वाले दिल्ली के चुनावों में क्या कुछ होने वाला है और आज क्या चुनाव आयोग दिल्ली की चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा, नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।